श्याम सुंदर की मनमोहक लीला। एक गोपी एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा बैठ जाती है। कान्हा को सदा ही शरारतें सूझती रहती हैं। कान्हा कभी उस गोपी को कंकर मार कर छेड़ते हैं, कभी उसकी चोटी खींच लेते हैं, तो कभी अलग अलग पक्षियों और जानवरों की आवाज़ निकाल उसका ध्यान भंग करते हैं। गोपी खींचकर कान्हा से कहती है, मोहन, तुम मेरी ध्यान साधना में भंग क्यों डालते हो? मुझे देवी के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे कुछ वर मांगना है। गोपी के मन में कान्हा के लिए इतना प्रेम है कि कान्हा से ही छिपा लेती है। कान्हा उस भोली गोपी को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। अरे मूर्ख, ऐसे ध्यान करने से ईश्वर नहीं मिलते। उनको प्रसन्न करने के लिए उनको बहुत कुछ खिलाना पड़ता है। तू कल सुबह बहुत सारे मिष्ठान ले मंदिर में आना, फिर मैं तुम्हें देवी दर्शन की विधि बताऊंगा। देवी प्रसन्न हो गई तो तुम्हें वर देंगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अगले दिन प्रातः गोपी बहुत से मिष्ठान ले मंदिर में पहुंच जाती है। देवी की प्रतिमा के समक्ष सब रख धूप दीप कर बैठ जाती है। कान्हा अपने सखाओं संग वहां पहुंच जाते हैं। गोपी कान्हा को देख बहुत प्रसन्न होती है। कान्हा बरसाना की ओर इशारा करके बोलते हैं, उन देवी का स्थान जगत में सबसे ऊपर है। उनके दर्शन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ हैं। वो देवी तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगी, परंतु तुम्हें पहले मुझे प्रसन्न करना होगा, तभी मैं तुमको देवी के दर्शन करवाऊंगा। कान्हा, तुमको कैसे प्रसन्न करूं? ये जो सब स्वादिष्ट मिष्ठान तू लाई है, ये सब मुझे और मेरे सखाओं को खिला दे। नहीं कान्हा, ये तो सब देवी पूजन हेतु है। चल छोड़, फिर तुझे देवी दर्शन नहीं हो सकता। अपनी कामना भूल जा तू। गोपी ये भी चाहती है कि उसके प्रियतम कान्हा ये सब मिष्ठान पा ले, परंतु मन में अभी देवी दर्शन की लालसा भी है। गोपी की स्थिति विचित्र हो रही है। कान्हा कहते हैं, गोपी देख, मेरे पास भक्ति है, मैं किसी भी देवी देवता को अपनी इच्छा अनुसार बुला सकता हूँ। कान्हा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। अपने माखन से सने हुए मुख को साफ करने की शक्ति तो तुम में नहीं है। मैं ही मूर्ख रही जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब तुम भाग जाओ यहाँ से और मुझे देवी दर्शन करने दो। कान्हा ललचाई दृष्टि से मिष्ठान की ओर देखते हैं। गोपी खींचकर उनको मारने को दौड़ती है। कान्हा उसको पकड़ लेते हैं और उसकी आंखें बंद कर देते हैं। गोपी को श्री राधा के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। गोपी उनको अपनी मनोकामना बताती है और श्रीजू मंद मंद मुस्कुराती हैं। वो उनका तेज सहन नहीं कर पाती और मूर्छित हो जाती है। कान्हा और उनकी शरारती मित्र मंडली के शोर से चेतना लौटने पर एक बार तो गोपी बहुत प्रसन्न होती है। उसको देवी दर्शन की स्मृति रहती है, परंतु अपने खाली बर्तन और सब मिठाई खत्म देख वो अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उन सबको मारने को दौड़ती है। भोली गोपी क्या जानती है कि वो जिसे प्रेम भी करती है और जिसकी उधम से भी खींच जाती है, वही पूर्ण परमेश्वर हैं, जो उसकी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु उसे कैसे भी ठग लेते हैं। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।